विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। बीते एक बरस में सरकार ने 2 शब्द खूब जपे हैं, आत्मनिर्भर भारत। ये स्लोगन, नारा, वादा, ऐलान, घोषणा, उम्मीद सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो बस सच। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत का जो हाल किया वो केवल वायरस की गलती नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी गलती सरकार के ओवर कॉन्फिडेंस की भी है। 1 साल पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो रास्ता सुझाया था वो था आत्मनिर्भर भारत। साल भर पहले आत्मनिर्भर भारत के पीछे मोदी सरकार की सोच थी कि दुनिया भर में तालाबंदी के दौरान हम देश में ज्यादा से ज्यादा सामान का प्रोडक्शन करें। लेकिन आज स्थिति ये है कि मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार को 16 साल पहले बनी विदेशी मदद न लेने वाली पॉलिसी तक को बदलना पड़ा। साल 2004 में सुनामी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद ये कहते हुए रिसीव नहीं की थी कि हम अपने हालातों से खुद निपट सकते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद करने वाली मोदी सरकार अब तक 40 देशों से मदद ले चुकी है। इस मदद में मोटे तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि 5,500 हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर 3,200, ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर 1,000 से ज्यादा, N95 मास्क 10 लाख से ज्यादा, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 20 मीट्रिक टन यूएई से आई है। दूसरे देशों से भी लिक्विड ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। बाईपैप मशीन 480 और एक ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट भी विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका से अब तक $10 करोड़ की मदद भारत पहुंचाई गई है। $10 करोड़ का मतलब हुआ 730 करोड़ रुपए। तो वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता का कहना है कि अब तक करीब 300 टन कोविड आपातकालीन राहत सामग्री भारत विदेशों से पहुंची है। इसके साथ ही पिछले साल 8 अक्टूबर को पीएम मोदी ने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी बताया था, यानी दुनिया के लिए दवा बनाने वाला देश। India is playing the role of the pharmacy to the world. We have provided medicine to around 150 countries so far during this pandemic. We are also committed to ramping up production. We want to help the entire world when it comes to vaccine production for COVID-19. लेकिन अगर सरकार वाकई आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से काम करती तो आज देश में यह हाल ना होता कि मरीजों को न दवा मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश में लोग रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब जैसे इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं और ब्लैक मार्केट से इन्हें हजारों लाखों रुपए में खरीदने को मजबूर है। फेबिफ्लू और मेड्रोल जैसी दवाएं तो बाजारों से गायब है। वर्ल्ड फार्मेसी का क्लेम करने वाले भारत को अब तक 1,36,000 रेमडेसिविर मदद मिली है और दूसरे इंजेक्शन और दवाएं भी दूसरे देश लगातार भेज रहे हैं। अब आते हैं वैक्सीन पर और पीएम की 26 सितंबर 2020 की कही ये बातें सुनिए, जिसमें उन्होंने दुनिया को कोविड से निजात दिलाने के लिए भारत में वैक्सीन निर्माण को सबसे जरूरी बताया था। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। हमें वैक्सीन हब कहा जाता है। लेकिन ऐसे टैक्स का क्या ही फायदा कि पहले तो वाहवाही दिखाने के लिए अपने लोगों के लिए जरूरी वैक्सीन दुनिया भर में बांटे और फिर संकट काल में उसके लिए मोहताज रहे, क्योंकि आज यही हो रहा है। दरअसल सरकार ने दूरदर्शिता ना दिखाते हुए करोड़ों वैक्सीन दूसरे देशों को दे दी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने खुद बताया कि भारत ने अब तक 80 देशों को 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भेजी हैं। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे वैक्सीन सेंटर्स में अब वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है और ना कोई बफर है, ना कोई स्टॉक, बल्कि टारगेट से कम ऑर्डर। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के प्लान में अब तक सरकार ने सिर्फ 45 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया हुआ है। स्थिति यह है कि जिस एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है, अब वही वैक्सीन है जो विदेशों से आने वाली है।
इससे खराब हालात क्या ही हो सकते हैं।